जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पार्टी चीफ की कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली। अब नीतीश के हाथ में जेडीयू की कमान आने से पार्टी को कितना बल मिलता है, अब ये देखना बाकी है, जिसको लेकर कुछ सांसदों से मीडिया ने बात की है। तो उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार ने बिहार का विकास ही किया है और जेडीयू की कमान जब उनके हाथ में आई तो कुछ अच्छा ही होगा और 2024 में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ बात अपनी रखी कि हमें चुनाव पर जाना है, चुनाव में उन्होंने अपना दायित्व माननीय नेता नीतीश कुमार को दिया है और उस पर सब लोगों ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आप संभालिए। सब लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। सर, चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह का जो पद है राजद की ओर था, इसलिए जो है इस्तीफा दिया। ऐसा तो कोई चर्चा उर्चा नहीं हुआ है, इन चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं है। आगे की क्या रणनीति होगी लोकसभा जो नीतीश कुमार जी हमारे इंडिया अलायंस के क्या संयोजक बनेंगे, ये तो हम कैसे बता दें, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार। उन्होंने जो उनकी जिम्मेवारी पहले वो आरसीपी जी को दिए थे, उसके बाद ललन बाबू बने थे, उसके बाद ललन बाबू ने उन्हीं को दे दिया है। तो सर्वमान्य हम लोग के नेता हैं, जो उनका निर्णय होता है हम लोग भी मानते हैं। अब चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव को है जनवरी में सीएम बनाया जा सकता है, इंडिया अलायंस के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। देश में घूम घूम कर जैसे विपक्ष को इकट्ठा किए, वो फिर जो है मोदी के खिलाफ उस पर आज कोई चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी सर्वमान्य हम लोग के पार्टी के नेता हैं और पूरा बिहार उनके कामों का आज भी आदर्श के रूप में देख रहा है। उसका अभी जैसे जनगणना पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, लेकिन बिहार में इनके रहते और उसकी जो आर्थिक स्थिति है गरीबों का, उस पर भी उन्होंने पहल किया है कि जनगणना के साथ साथ किसकी क्या स्थिति है उस पर भी पहल हुआ है और कई तरह की योजनाएं उस पर बन रही है। तो इन कामों के लिए नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं पूरा देश उसको देखता है, पूरे देश में उसका डिमांड हो गया। क्या जातिगत जनगणना को बिहार में जैसे हुई जातिगत जनगणना, क्या जो है नीतीश कुमार इसको मुद्दा बनाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दा? ये नीतीश कुमार जी का तो किया हुआ काम है। अब दूसरे लोग भी मुद्दा बना रहे हैं, जितने भी राज्य हैं हर राज्य से मुद्दा उठने लगा कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हम जनगणना कराएंगे। तो देख रहे हैं 19 दिसंबर को बैठक हुई, तो उसके बाद से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं इंडिया अलायंस से, भाजपा की तरफ जा सकते हैं, भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। पर कोई चर्चा नहीं हुई है जो हम बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, आज इस प्रकार अध्यक्ष का कमान खुद सीएम साहब ने अपने हाथों में लिया, इस पर क्या कहेंगे? औपचारिक कार्य है भाई, तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक और इसमें आप ललन बाबू वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से आग्रह कि हमको चूँकि चुनाव लड़ना पड़ेगा तो उसमें बाधा होता है काम में, इसलिए हमको थोड़ा समय चाहिए। इसी कारण से पद को छोड़े हैं और मुख्यमंत्री जी पद को कर रहे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या तैयारी रहेगी आगे? लोकसभा चुनाव की तैयारी तो अभी सीट का बंटवारा हुआ है इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में, और उस वक्त तैयारी तो हो, अब तैयारी तो चल रहा है, आगे भी तैयारी चलेगी। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा भी इस बार नहीं? आदरणीय मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कर दिए हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं, सवाल ही नहीं। 2024 के चुनाव में से कैसे देखा जाएगा? 2024 में इंडिया गठबंधन अगर मिल के लड़ता है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिल के अगर लड़ेगा इंडिया गठबंधन, तो निश्चित रूप से एनडीए पद से मुक्त हो जाएगा। आज कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, बिहार को क्या नया कुछ मिल सकता है? बिहार को देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2005 के बाद से बिहार की जो स्थिति थी उसमें बहुत सुधार हुआ। अब बिहार बहुत आगे बढ़ा है, वो भी नीतीश कुमार जी अपने सीमित संसाधन बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए और विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत सरकार को आज तक नहीं दिया गया, अगर दिया जाता तो बिहार और आगे तेजी से बढ़ता। अब देश में जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में खड़ा होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी देखिए जातीय गणना कराएं, अब जातीय गणना से वहाँ के गरीबों का वर्गीकरण हो गया है। अब वर्गीकरण करके उसके
विकास के लिए योजना भी बना दिए हैं, आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया है। तो चाहते हैं कि जो प्रदेश में जो गरीब लोग जिसका विकास नहीं हुआ है उसका भी विकास हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।